फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो ए है, समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना पसंद है। बी है, समीर स्कूल जाता है और मिहिर अखबार बेचता है। सी है, समीर को दिवाली पर नए कपड़े मिले और समीर ने पुराने कपड़े पहने। डी है, समीर एक फ्लैट में और मिहिर एक झोपड़ी में रहता है। तो निम्नलिखित में से क्या समानता के साथ विविधता का एक उदाहरण होगा। तो वो यह है कि समीर को रंग भरना और मिहिर को चित्र बनाना जो है पसंद है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में लोग भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। धार्मिक प्रथाओं की विविधता के लिए क्या कारण हो सकता है। निम्नलिखित दो कथन पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो फर्स्ट, यहूदी और अरब भारतीय मसालों का व्यापार करने आए थे और यहाँ लोगों के लिए यहूदी धर्म और इस्लाम लाए, तो करेक्ट है। सेकंड है, संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और लोगों के लिए ईसाई धर्म लाए। यस, ये भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और वे वैध कारण भी हैं। ओके, तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए है स्थानीय प्रशासन, बी है राज्य सरकार, सी है संघ सरकार। ओके, तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो स्थानीय प्रशासन जो हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा, चराई क्षेत्र वाले संबंधी निर्णय। एंड राज्य सरकार जो होगा वो हो जाएगा सेकंड, मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का निर्णय। संघ सरकार जो होता है फ्रेंड वो यह है कि नई मुद्रा जारी करने का निर्णय। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड एंड डी सी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के में किसकी नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। तो वो है राज्यपाल की। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का जो है एक उदाहरण है होगा। तो ए है दिहाड़ी मजदूर, बी है अनियमित कर्मचारी, सी है नियमित कर्मचारी, डी है मौसमी कर्मचारी। तो राइट आंसर इज सी, नियमित कर्मचारी। आगे देखते हैं, अनियमित रोजगार के संदर्भ में निम्न कथन को पढ़ना है। तो कारीगर को तभी आना होता था जब मालिक को ज़रूरत हो, तो ये गलत है। सेकंड है कि कारीगरों को कार्य की अच्छी दशाएं मिलती हैं, तो ये करेक्ट है। थर्ड है फ्रेंड, कारीगरों से ज़्यादा घंटे काम करने की उम्मीद की जाती है, तो ये भी करेक्ट है। ओके, दूसरा और तीसरा राइट हो जाएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार संसद के सत्र के समय एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जिसके माध्यम से जो है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ओके, तथा कार्यपालिका के ऊपर अंकुश रखते हैं, वह है तो वह शून्यकाल है, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। ओके, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा, चौथा गलत है। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे एक संतुलित मीडिया रिपोर्ट कहना है कहेंगे। तो ए है फ्रेंड वह जिसमें केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। सेकंड, वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ जो है बोलती है। सी है वह जो केवल वह जो समाज के पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण की चर्चा करती है। एंड डी है वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड कि वह जिसमें सभी पक्षों की बात रखी गई है। ओके, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से समानता को स्थापित करने के लिए संविधान के प्रावधान है। तो फर्स्ट है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। थर्ड है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। एंड फोर्थ है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। तो ए है समाजवाद, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है लोकतंत्र, एंड डी है सरकार का गणतांत्रिक स्वरूप। राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, धर्मनिरपेक्षता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई जो है वो माना जाएगा। तो पक्षपातपूर्ण सुनवाई जो है फ्रेंड वो यह है, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार के होने की वजह से माफ़ कर देना। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्युमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध जो है आंदोलन चलाया गया है। तो वो है न्यायगिरी पहाड़ी। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव करना है। कथन ए कहता है, यह कार्यक्रम सुनिश्चित करता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के माता पिता को अपने बच्चों को 3 समय का भोजन देने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है। कथन बी है फ्रेंड कि यह कार्यक्रम पोषण के अभावों की क्षतिपूर्ति करता है। यस, ये करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया जाता है। ए है विनय पिटक,
बी है सूत्र पीटक, सी है अभिधम पीटक एंड डी है फ्रेंड जातक। राइट आंसर इज ए हो जाएगा विनय पीटक। आगे देखते हैं, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ए है संग्रहपाल, बी है पुरातत्वविद, सी है पुरालेखपाल एंड डी है कैलीग्राफर। तो राइट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, पुरातत्वविद कहलाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन ए है फ्रेंड की चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया और उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम का समकालीन गजनी के सुल्तान महमूद ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने अभियानों के दौरान पराजित राजाओं के मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूट लिया। ओके, तो ये करेक्ट है। एंड कारण आर है कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर जो है करते थे। ओके, तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है सही व्याख्या है ए की। तो राइट आंसर इस सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया को क्रमानुसार लगाना है। तो इसमें पहले है फ्रेंड, इसमें शासक मंदिर को भूमि एवं धन दान में देते थे। फिर है तीर्थ यात्री मंदिर को जाते और दान दक्षिणा दिया करते थे। फिर है मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। एंड फिर है फ्रेंड इसमें कि बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार और व्यापारी मंदिरों के पास बसते रह गए। ओके, राइट आंसर इस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है फर्स्ट है फ्रेंड, ये वह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। एंड सेकंड है फ्रेंड, यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। एंड थर्ड, यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधी है। तो ये गलत है, पहला दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी है। तो वो है पुजारी वर्ग का उपहास उड़ाने के द्वारा। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नील की खेती की है, जमैका में की है एंड भारत में की है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, बिरसा आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणाम थे जैसे कि ए औपनिवेशिक सरकार को द्वीपों से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। ये करेक्ट है। बी है फ्रेंड कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए गए। ये गलत है। सी है आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। यस, ये करेक्ट है। ए और सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनना है। ओके, तो कथन ए है फ्रेंड कि गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। तो ये करेक्ट है। एंड कथन बी है फ्रेंड कि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। तो ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी दोनों सही है और बी जो है एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं फ्रेंड, हेनरी डेरेजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे। वो थे यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। ये करेक्ट है। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रॉलेट कानून का समर्थन किया। तो ये गलत है। ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर इज ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है उन्होंने नरम दल की यह कहकर आलोचना की कि वे नरम दल की प्रार्थना की राजनीति करते थे। एंड बी है उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं रचनात्मक कार्य के महत्व पर जोर दिया। एंड सी है इसमें फ्रेंड्स की वे सोचते थे कि अंग्रेज स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। एंड डी है वे मानते थे कि लोगों को अपने स्वराज के लिए अवश्य लड़ना चाहिए। तो राइट आंसर इज सी। वे सोचते थे कि अंग्रेज जो थे स्वतंत्रता एवं न्याय का आदर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत के भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला गया है। यस, तो भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। ये करेक्ट है। क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आज़ादी दी गई। यस, ये भी करेक्ट है। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। यस, ये भी करेक्ट है। लेकिन सरकार भाषाओं संबंधी समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही। तो ये गलत है। पहला ए बी सी सही है। तो राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सन 1927 में BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया क्योंकि ये जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो ये करेक्ट है। एंड बी है फ्रेंड कि वह पहले ही बौद्ध बन गए और चाहते थे कि बौद्ध धर्म को हिंदुवाद के एक घटक के रूप में माना जाए। तो ये गलत है। सी है वह चाहते थे कि हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। यस करेक्ट है। ए और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं,
चंद्रमा के बारे में निम्न कथन को पढ़ना है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने तथा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग एक जैसा समय लगता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी करेक्ट है और बी जो है सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैब्राडोर धारा एक जो है शीत जलधारा है। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कारक मृदा के निर्माण में सहायक होते हैं। ए है तुंगता एवं ढाल, बी है वनस्पति जात एवं प्राणी जात, सी है तापमान व वर्षा एंड डी है समय। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट है वो है तुंगता एवं ढाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तापमान व वर्षा, समय। राइट आंसर जो होगा ए बी सी डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर है डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल मार्ग के बारे में दिए गए निम्न कथन को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। ओके, तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग जल मार्ग हैं, तो ये गलत है। ना भी नदियाँ तथा जल झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है, तो ये करेक्ट है। डरबन और केपन टाउन अफ्रीका के महत्वपूर्ण पतन है, तो ये भी करेक्ट है। तो बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित खनिजों के निक्षेप पर विचार करना है। तो फ्रांस के काकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप, अल्जीरिया के फास्फेट संतरण, यह किस प्रकार के सेल से बने हैं, तो यह ओसारी सेल से बने हैं। राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, परंपरागत ऊर्जा के बारे में कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो सीमित स्थानीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जो लंबे समय से समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ओके, तो ये गलत है। बी है, केवल जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये भी गलत है। तो ए एंड बी जो है दोनों गलत है। तो राइट आंसर इज बी। आगे देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही रूप से मिलान में है। तो वो है फ्रेंड इसमें जूट, उच्च तापमान और भारी वर्षा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल सी। आगे देखते हैं, अगर आप दक्षिण गोलार्ध में रहे तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्रीन बीच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर जो है दोपहर होगी। राइट आंसर ही सी हो जाएगा। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में क्या पड़ता है, तो वो पड़ता है उत्तर ध्रुव वृत्त। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल, शिवालिक, अरावली या हिमाद्री। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, हिमाचल कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं। वो है हिम, ओला और सहीम वृष्टि। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। राइट आंसर ही सी। प्रारंभिक स्तर इतिहास निम्नलिखित से घटित है। भव्य वर्णन, कालक्रम, सबाल्टन इतिहास, आलोचनात्मक चिंतन। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अत्यावश्यक है। ए है, जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए, एंड बी है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों की प्रशंसा के लिए, सी है, लोकतंत्र के जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, एंड डी, मतभेदों का सम्मान करने के लिए। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। कथन फर्स्ट है कि जिस तरह से शिक्षक अपनी कक्षा में मूल्यों का अध्यापन करते हैं उनके लिए विद्यार्थियों के अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एंड कथन सेकंड है, नागरिक शिक्षा का प्रभाव वास्तविक रूप से उन परिस्थितियों में कम होता है जहाँ लोकतांत्रिक प्रथाएं बहुत कम है अथवा संपूर्ण रूप से नदारद हैं। तो राइट आंसर जो होगा पहला और दूसरा करेक्ट है और दूसरा जो है पहला का उदाहरण है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मूल पर प्रजातांत्रिक कक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो है समूह बोध और आलोचनात्मक चिंतन। राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपने छात्रों को किसी स्थान की स्थिति के बारे में कैसे पता लगाए विषय पढ़ाना चाहती है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रही है। वो कर रही है ग्लोब का, विश्व के नक्शे का, फिल्म का, भारत के नक्शे का। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, बी और डी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जेंडर विषय पर चर्चा करते हुए निम्न में से क्या शामिल किया जा सकता है। तो जो शामिल किया जा सकता है वो है इसमें महिलाओं के संघर्ष की कहानी, और बी है महिलाओं व पुरुषों की शैक्षिक भागीदारी के आंकड़े, विभिन्न समाजों में प्रचलित जेंडर प्रथाओं को दर्शाया हुआ वॉलपेपर। ओके, तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है कि भारतीय विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र एक विषय के रूप में ब्रिटिश सरकार की शाही नीति का परिणाम था। ये जो है ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। सेकंड है
कि ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा को ध्यान में रखते हुए नागरिक शास्त्र लाया गया, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा पहला जो है सही है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक कल्पनाशील सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के कौशल श्रेष्ठ के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो वो किया गया योजना बनाने एवं आकलन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में चर्चा करना चाहता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण सबसे उचित है? तो वो है रेगिस्तान, नदी, समुद्र और शैवाल, मूंगा, चट्टान। राइट आंसर है डी। चर्चा कीजिए कि क्यों हमारे समाज में महिलाएं द्वारा दिए गए जाने वाले कार्यों को पुरुषों की अपेक्षा कम महत्व दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्नों को शामिल किए जाने की क्या प्रासंगिकता है? तो वो है ऐसे प्रश्न कक्षा में चर्चा की शुरुआत करने में सहायक होते हैं। ऐसे प्रश्न समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करने में सहायक होते हैं। ओके, तो ए एंड बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं, ब्राज़ील एवं भारत के लोगों की जीवन शैली के बीच में अंतर का पता करने के लिए विद्यार्थियों के पास क्या स्रोत होने चाहिए? तो ए है पत्रिकाओं, इंटरनेट में एकत्रित किए गए दोनों देशों के चित्र, एंड ब्राज़ील एवं भारत की फिल्म। तो ए एंड डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। एक समर्थ पाठचर्या के लिए ऐसी विषय वस्तु की आवश्यकता है जो अंतर्विषयक विचारधारा को प्रोत्साहित करे, एंड बी है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विशेष सीमाओं को खोलने की आवश्यकता है ताकि दी गई परिघटना को समझने के लिए कई तरह के उपागमों का उपयोग किया जा सके। तो ए एंड बी जो है दोनों सही है, और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। राइट आंसर इज फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण के संबंध में सही है? तो जो सही है वो यह है कि वे दो और अधिक संकल्पनाओं के बीच के संबंधों की ओर संकेत जो है करने वाले कथन है, एंड बी है सामान्यीकरण वर्गीकरण व्याख्याओं मूल्यांकन एवं पूर्वानुमानों की तरह प्रतीत हो सकते हैं, एंड डी है उनको समग्र रूप से नहीं समझा जा सकता है जब तक कि उनकी संगठक संकल्पनाओं को न समझा जा सके। ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न कक्षा में परिचर्चा के लिए प्रासंगिक हैं? तो जो प्रासंगिक है वो यह है इसमें कि फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट है कि किसी विशिष्ट लेख लिखा, बी अभिलेख कब किया गया, एंड सी है फ्रेंड इसमें कि क्या चित्र बनाने का कोई उद्देश्य था? तो पहला ए, बी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि क्या आप ऐसे दो तरीके बता सकते हैं जिनके द्वारा आप सोचते हैं कि विज्ञापन का प्रभाव लोकतंत्र में समानता के मुद्दे पर पड़ता है? ए है तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछने की क्या प्रासंगिकता है? तो वो है यह आकलन करने में मदद करते हैं कि सीखने वालों ने अवधारणाओं को समझ लिया है। तो ये करेक्ट है। एंड सी है फ्रेंड कि छात्रों को मुख्य अवधारणाओं व बिंदुओं को अपने शब्दों में व्यक्त करने का स्थान देते हैं। तो ए एंड सी राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी। आगे देखते हैं, भूगोल की एक शिक्षिका देखती है कि अधिकतर छात्र एक अच्छा टेस्ट में बहुत निचले स्तर पर निष्पादन करते हैं। उसके बाद वह चिन्हित करती है उनमें मापन कौशल की कमी है। मापन कौशल को बेहतर करने के लिए वह सुव्यवस्थित ढंग से उसे ठीक करने हेतु काम की योजना बनाती है। शिक्षिका निम्न में से किसमें संलग्न है? तो वो कार्यात्मक अनुसंधान में संलग्न है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यों सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं? यह प्रश्न विद्यार्थी की जो है तर्क शक्ति की क्षमता को आंकने का प्रयास करता है। राइट आंसर इज बी। भूगोल पर मानक संदर्भित टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्पना सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है प्रायोगिक प्रदर्शन। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाएं। वो आत्म विश्लेषण करने से हो रहा है, अवलोकन करने से, व्याख्या करने से, समान अनुमान लगाने से। तो आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग जो है वो जो हो रहा है वो किस किस प्रकार से हो रहा है? तो वो हो रहा है आत्मविश्लेषण से, अवलोकन से, व्याख्या से। तो अवलोकन करने से हो रहा है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अपने आसपास के वृक्षों पर एक परियोजना करने के लिए विद्यार्थियों को सुझाया गया अनुक्रम क्या होता है? तो वो है इसमें आंकड़े इकट्ठा करने की योजना, फिर है अवलोकन, फिर है रिकॉर्डिंग और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, फिर है निरूपण, एंड फिर है इसमें परिचर्चा। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।